गुल्ली बुल्ली और शॉन की छुट्टियां शुरू हो गई थी। वो बैठकर बातें कर रहे थे। गुल्ली ने कहा, आखिरकार हमारी छुट्टियां शुरू हो ही गई, अब आएगा घूमने का मजा। गुल्ली ने कहा, हाँ गुल्ली, तुमने सही कहा, हमें बाहर घूमने गए साल भर हो गया, अब तो इस बार बहुत दूर घूमने जाएंगे। तभी शॉन ने कहा, क्यों ना हम लोग इजिप्ट घूमने जाए। इजिप्ट की बात सुनकर सभी लोगों में सन्नाटा छा जाता है। गुल्ली ने कहा, पिछली बार हम लोग इजिप्ट घूमने गए थे, तुम्हें पता है ना क्या हुआ था हम लोगों के साथ। गुल्ली ने कहा, हाँ गुल्ली, पिछली बार बहुत सारी मम्मियों ने हमें किडनैप कर लिया था, पर इस बार हम लोग बाबा को भी साथ लेकर जाएंगे। शॉन ने कहा, हाँ बुल्ली, और इस बार हम ट्रेन से जाएंगे। शॉन की बात सुनकर सभी लोग इजिप्ट जाने के लिए मान जाते हैं। तभी वहां पर रॉड अपनी वैन लेकर पहुंच जाता है। रॉड को देखकर सभी लोग खड़े हो जाते हैं। रॉड चलते हुए गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास आता है। गुल्ली ने कहा, क्या बात है रॉड, आज यहाँ आना कैसे हुआ। रॉड ने कहा, मेरी सारी आइसक्रीम आज बिक गई और मेरे पास बहुत टाइम बचा था, तो मैंने सोचा तुम लोगों से मिल आऊं। गुल्ली ने कहा, रॉड तुम भी हमारे साथ इजिप्ट घूमने क्यों नहीं चलते। रॉड ने कहा, हाँ गुल्ली जरूर, मैं भी तुम लोगों के साथ घूमने चलूंगा, हम लोग वहां पर बहुत मजा करेंगे। शॉन ने कहा, गुल्ली तुम बाबा को कॉल कर दो। गुल्ली शॉन की बात मान लेता है। यहाँ बाबा डांस कर रहे थे। बाबा अपनी सेहत का ख्याल रखने हमेशा डांस करते रहते हैं। बाबा डांस रोक देते हैं और चलते हुए फोन के पास आते हैं और बाबा कॉल उठाते हैं। बाबा ने कहा, बोलो गुल्ली, मुझे कैसे याद किया। गुल्ली ने कहा, बाबा हम लोग ट्रेन से इजिप्ट घूमने जा रहे हैं, तो आपको भी हमारे साथ घूमने चलना होगा। बाबा ने कहा, ठीक है गुल्ली, तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाऊंगा। इतना कहते ही बाबा कॉल काट देते हैं। थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड तैयार हो जाते हैं और सभी लोग बाबा का इंतजार करने लगते हैं। शॉन ने कहा, बाबा को और कितनी देर लगेगी। तभी सभी लोगों ने देखा, दूर से बाबा अपनी गाड़ी लेकर आ रहे थे। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा अपनी गाड़ी सभी लोगों के सामने जाकर खड़ी कर देते हैं। सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और सभी लोग रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में सभी लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और चलते हुए रेलवे स्टेशन के अंदर जाने लगते हैं। सभी लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं। बाबा ने कहा, क्या बात है, इस बार तुम लोगों को ट्रेन से घूमने का मन कैसे हुआ। गुल्ली ने कहा, बाबा पिछली बार शॉन को मम्मियों ने किडनैप कर लिया था, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ट्रेन से ही जाएंगे। बाबा ने अपना सर हमें हिलाया। रॉड ने कहा, अगर इस बार भी हम लोगों को मम्मियों ने पकड़ लिया तो हम लोग क्या करेंगे। गुल्ली कहता है, तुम फिक्र मत करो रॉड, इस बार हमारे साथ खुद बाबा है और बाबा के होते हुए हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। गुल्ली की बात सुनकर बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। वो लोग बातें कर रहे थे, तभी ट्रेन की आवाज आती है। सभी लोग ट्रेन की ओर देखने लगे। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आकर रुक जाती है और सभी लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन शुरू हो जाती है और आगे बढ़ने लगती है। उस ट्रेन की बोगी में उनके अलावा कोई भी आदमी नहीं था। गुल्ली ने कहा, अरे यहाँ तो हमारे अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। शॉन ने कहा, तब तो और अच्छी बात है, हम पूरी बोगी में कहीं भी सो सकते हैं, बहुत मजा आएगा। रॉड ने बाबा से कहा, हम लोग कब तक इजिप्ट पहुंच जाएंगे। बाबा ने कहा, हम लोग सुबह तक इजिप्ट पहुंच जाएंगे, अब तुम सभी लोग सो जाओ। सभी लोग बाबा की बात मान लेते हैं और सभी लोग सो जाते हैं, पर उन लोगों को नहीं पता था कि वो लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि ट्रेन के दूसरी बोगी में इविल नन और जेसन थे और वो लोग बाबा और सभी लोगों पर नजर बनाए हुए थे। इविल नन ने कहा, आखिरकार बाबा हमारी ट्रेन में बैठ ही गया, अब देखो मैं इन सब का क्या हाल करती हूँ।
जेसन ने कहा, हाँ इविल नन, ये बाबा अपने आप को सुपरमैन समझता है, इसका इलाज तो करना ही पड़ेगा। इविल नन ने कहा, तो चलो जेसन, अब हमारा खेल शुरू करते हैं। जेसन ने अपना सर हाँ में हिलाया। यहाँ बाबा और सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। तभी एक आदमी उनके पास से गुजरता है। शॉन की आंखें खुल जाती है। शॉन ने देखा एक आदमी चलता हुआ जा रहा था। शॉन ने सोचा, इस बोगी में तो कोई भी नहीं था, तो ये आदमी यहाँ पर कैसे आया। शॉन भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो लोग चलते हुए दूसरी बोगी में पहुंच जाते हैं। वो आदमी रुक जाता है। शॉन वो आदमी के पास जाता है। शॉन ने कहा, अंकल इस ट्रेन में तो कोई भी नहीं था, तो आप इस ट्रेन में कैसे आ गए। वो आदमी शॉन की ओर मुड़ता है। उस आदमी को देखकर शॉन के होश उड़ जाते हैं। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज था। शॉन बहुत डर गया था। शॉन ने कहा, कौन हो तुम, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इतना कहकर शॉन भागने की कोशिश करता है, पर तभी उसके सामने इविल नन और जेसन आ जाते हैं। ये देखकर शॉन हक्का बक्का रह गया। शॉन ने कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। जेसन और इविल नन ने एक दूसरे के सामने देखा और जोर जोर से हंसने लगे। इविल नन ने कहा, ये मेरी ट्रेन है जिसमें तुम लोग चढ़ गए हो। अब देखो तुम सभी लोगों की मैं क्या हालत करती हूँ। तभी अचानक ज़ॉम्बी शॉन को काट लेता है और थोड़ी ही देर में शॉन भी ज़ॉम्बीज बन जाता है। यहाँ सभी लोग सो रहे थे। तभी बुल्ली की नींद अचानक खुल जाती है। बुल्ली खड़ा होता है और आसपास देखता है। बुल्ली ने देखा शॉन अपनी जगह पर नहीं था। बुल्ली सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर जगाने लगा, बाबा, गुल्ली, रॉड, उठो सभी लोग। बाबा ने कहा, क्या हुआ गुल्ली, इतनी रात को तुमने हम सबको क्यों उठाया। गुल्ली सभी लोगों को सारी बात बताता है। सारी बात सुनकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली बहुत डर जाता है। गुल्ली ने कहा, बाबा अब क्या होगा, हम लोग शॉन को कैसे ढूंढेंगे। बाबा ने कहा, तुम लोग फिक्र मत करो, पहले सभी लोग शॉन को पूरी बोगी में ढूंढो। सभी लोगों ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और सभी लोग शॉन को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद सभी लोग वापस इकट्ठे होते हैं। गुल्ली ने कहा, बाबा हम लोगों ने पूरी बोगी ढूंढ ली, पर शॉन तो कहीं भी नहीं है। बाबा कुछ सोचते हैं। बाबा ने कहा, ठीक है, अब मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके देखना होगा कि शॉन के साथ क्या हुआ है। गुल्ली ने कहा, हाँ बाबा, जल्दी करो। बाबा ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। बाबा अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगते हैं। मंत्र पढ़ते ही बाबा के सामने एक जादुई गोला आ जाता है। सभी लोग ये देखकर चौंक गए। बाबा ने कहा, जादुई गोले हमें बता कि शॉन के साथ क्या हुआ है। तभी गोले में कुछ दिखने लगता है। सभी लोग गोले में देखने लगते हैं। शॉन की हालत देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली ने कहा, बाबा शॉन तो बहुत बड़ी मुसीबत में है, हम लोग शॉन को कहाँ ढूंढेंगे। बाबा ने कुछ सोचा और कहा, ट्रेन अभी तक रुकी नहीं है, मतलब शॉन इसी ट्रेन में है, हमें शॉन को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। सभी लोग बाबा की बात मान लेते हैं और शॉन को पूरी ट्रेन में ढूंढने जाने लगते हैं। गुल्ली और रॉड दूसरी तरफ गए और बाबा और गुल्ली दूसरी ओर गए।
यहाँ पर शॉन ज़ॉम्बीज बन चुका था। ज़ॉम्बीज ने कहा, मालकिन इस शॉन का क्या करना है? इविल नन ने कहा, इसे तो हम लोग पिरामिड में ले जाएंगे, वहाँ होगा इसके साथ खेल। पर हमें और भी आदमी चाहिए। ज़ॉम्बीज ने कहा, आप फिक्र मत करो, इसके बहुत सारे दोस्त हैं, उन लोगों को भी मैं ज़ॉम्बीज बना दूंगा। इविल नन और जेसन ज़ॉम्बीज की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और जेसन और इविल नन शॉन को लेकर वहां से जाने लगते हैं। यहाँ ज़ॉम्बीज कुछ मंत्र पढ़ता है। मंत्र पढ़ते ही वहां पर 4 छोटे ज़ॉम्बीज प्रकट हो जाते हैं। ज़ॉम्बीज ने कहा, बोलो मालिक, क्या हुक्म है हमारे लिए? टोपी वाले ज़ॉम्बीज ने कहा, हमें हमारी सेना बड़ी करनी है, यहाँ पर जो भी इंसान दिखे उसे हमारी सेना में शामिल कर लो। सभी ज़ॉम्बीज अपना सर हाँ में हिलाते हैं और सभी ज़ॉम्बीज वहां से जाने लगते हैं।